Hello everyone, this is chapter number 2, latitudes and longitudes. In chapter number 1, you had studied about map and globe, so you already know about globe. Today you have to learn about latitudes and longitudes. Dear students, latitudes and longitudes are the imaginary lines which are drawn on the Earth's globe. Latitudes are the horizontal line, there are parallel lines, and the longitudes are the vertical lines. Okay, and these lines help us to study the Earth accurately and easily. Let's start this chapter. We have learned that the Earth is spherical in shape. हम ये बात जान चुके हैं, हमने ये सीख लिया है कि अर्थ स्फेरिकल है, मतलब जो हमारी धरती है इसका शेप गोलाकार है, एक बॉल की तरह है ये. द ग्लोब इज़ ऑल्सो डिज़ाइन इन द सेम वे, और जो ग्लोब होता है उसको भी इसी प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है. इसका भी जो डिज़ाइन होता है वो अर्थ की तरह ही होता है, मतलब जो ग्लोब होता है वो अर्थ का एक नमूना होता है. वी ऑल्सो नो, हम जानते हैं दैट द अर्थ रोटेट्स ऑन एन इमेजिनरी फिक्स लाइन कॉल्ड द एक्सिस, और हम जानते हैं कि जो अर्थ है वो एक इमेजिनरी लाइन पर रोटेट कर रही है. सो दिस इज़ इमेजिनरी लाइन, और इस इमेजिनरी लाइन पर अर्थ रोटेट करती है. इस इमेजिनरी लाइन को हम कहते हैं एक्सिस. दिस एक्सिस इज स्लाइटली टिल्टेड, और हम देख सकते हैं कि जो एक्सिस है ये थोड़ा सा झुका हुआ है. ये बिल्कुल 90 डिग्री पर नहीं है बल्कि ये झुका हुआ है. हम ये देख सकते हैं कि ये हमारा जो एक्सिस है वो झुका हुआ है. एंड ये कितना झुका हुआ है? इट इज़ टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्रीज, और ये लगभग 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है. Hence the globe is also tilted slightly at an angle of 23.5 डिग्री. इसीलिए जो ग्लोब होता है उसको भी हम 23.5 डिग्री पर झुका हुआ ही, टिल्टेड ही बनाते हैं, टिल्टेड ही उसको डिज़ाइन किया जाता है. द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द एक्सिस इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल, एंड द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द एक्सिस इज कॉल्ड द साउथ पोल. एक्सिस के सबसे उत्तरी भाग को हम नॉर्थ पोल का नाम देते हैं, और ये जो बॉटम में इसके जो साउदर्न मोस्ट पार्ट होता है इसको हम साउथ पोल का नेम देते हैं. सो द टॉप वन इज द नॉर्थ पोल एंड द बॉटम वन इज द साउथ पोल. Let's read further. To find the location and the direction of a place on the globe, we use certain imaginary lines. ग्लोब पर किसी स्थान की लोकेशन या डायरेक्शन पता करने के लिए हमने ग्लोब पर कुछ इमेजिनरी मतलब काल्पनिक लाइंस को खींचा हुआ है. कुछ लाइंस इस तरह से हॉरिजॉन्टल वे में खींची गई हैं, एंड सम आर ड्रॉन वर्टिकल्स लाइन. कुछ लाइन इस तरह से ड्रॉ की गई हैं. ये लाइन हमें हेल्प करती हैं किसी भी प्लेस के डायरेक्शन को पता करने में या उसको लोकेट करने में हमें हेल्प करती हैं. दीज लाइन्स डू नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट ऑन द अर्थ. ये जो लाइंस हैं ये काल्पनिक हैं, ये इमेजिनरी हैं, ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, मतलब ये वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करती हैं. आप धरती पर कहीं भी इस तरह की लाइन ड्रॉ नहीं देखोगे. ये केवल स्टडी करने के लिए काल्पनिक रूप से बनाई जाती हैं, ये काल्पनिक लाइन होती हैं. बट आर सर्कल्स ड्रॉन राउंड द अर्थ, बल्कि ये सर्किल होती हैं, कुल मिला के ये घेरा होते हैं जिनको हमने काल्पनिक रूप से अर्थ ग्लोब पर
बनाया हुआ होता है। दे आर वेरी यूजफुल टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ, और ये लाइंस धरती पर किसी भी स्थान को लोकेट करने में, ढूंढने में बहुत हेल्प करती हैं, और टू गिव डायरेक्शन अबाउट द प्लेस, और हमें डायरेक्शन यानी कि दिशा का भी पता लगता है। यहाँ इक्वेटर के बारे में लिखा हुआ है, द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन राउंड द अर्थ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पोल्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेट सर्किल। इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है, ये एक लैटिट्यूड है, एक पैरेलल लाइन है जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से एक बराबर दूरी पर है, इक्विडिस्टेंट है, और ये लाइन अर्थ को 2 इक्वल हेमिस्फीयर्स में डिवाइड कर देती है, और इस लाइन को हम ग्रेट सर्किल के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये सबसे बड़ा लैटिट्यूड होता है। पैरेलल्स एंड लैटिट्यूड्स। Latitudes or parallels are set of horizontal lines that run from east to west across the globe. ग्लोब पर पैरेलल लाइंस जो होती हैं वो हॉरिजॉन्टल वे में ड्रॉन की जाती हैं। सपोज दिस इज ग्लोब एंड द लाइंस विच आर बीइंग ड्रॉन horizontally, these are called the latitudes. These are the set of lines and they are equidistant from one another. ये सभी एक दूसरे से बराबर दूरी पर होते हैं। They are equidistant from one another. The distance between the latitudes is equal. दो लैटिट्यूड्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा बराबर होती है, और लैटिट्यूड्स का जो डायरेक्शन होता है वो ईस्ट टू वेस्ट होता है। द लेंथ ऑफ द पैरेलल्स और लैटिट्यूड्स कीप्स ऑन डिक्रीजिंग एज वी मूव अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। जैसे जैसे हम अर्थ के सेंटर से दूर होते चले जाते हैं, मतलब इक्वेटर से जैसे जैसे हम दूर हटते हैं, वैसे वैसे पैरेलल्स की या लैटिट्यूड्स की जो लेंथ होती है, जो लंबाई होती है, जो सर्किल की जो सर्कमफ्रेंस होती है, वो लगातार घटती चली जाती है। दे नेवर टच और क्रॉस वन एनदर। लैटिट्यूड्स कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करती हैं, ना ही कभी एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। A latitude or parallel that divides the earth into 2 equal halves is called the equator. और वो इमेजिनरी लाइन जो अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दे, दैट इज कॉल्ड इक्वेटर, जिसके बारे में अभी मैंने आपको ऊपर बताया। इक्वेटर इसको हिंदी में कहते हैं भूमध्य रेखा। भू माने धरती, मध्य माने सेंटर या बीच, रेखा माने लाइन। तो इक्वेटर जो होता है वो एक मिडिल से खींची गई इमेजिनरी लाइन है जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ लैटिट्यूड, और इसको सबसे लंबा लैटिट्यूड भी कहते हैं। इट इज़ नोन एज द ग्रेट सर्किल ऑफ द अर्थ, इसको अर्थ का ग्रेट सर्किल भी कहते हैं। एट द पॉइंट ऑफ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल द पैरेलल्स बिकम जस्ट पॉइंट्स, और नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर जो पैरेलल्स होते हैं, जो लैटिट्यूड्स होते हैं, वो सिर्फ एक बिंदु मात्र ही रह जाते हैं। इंस्टीड ऑफ कंप्लीट सर्किल, बल्कि वो एक कंप्लीट सर्किल नहीं बचते हैं, इसके स्थान पर वो एक पॉइंट की तरह ही रह जाते हैं। तो साउथ पोल पे भी जो पैरेलल्स होगा ऐसे एक पॉइंट की तरह बचेगा, और नॉर्थ पोल पे भी एक पॉइंट की तरह ही बचता है। The equator is marked on the globe as 0 degree latitude. इक्वेटर को ग्लोब पर 0 डिग्री लैटिट्यूड के साथ लिखा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इक्वेटर होता है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है। द पार्ट ऑफ
द अर्थ दैट लाइज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अर्थ का वो पार्ट जो इक्वेटर के नॉर्थ में है उसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब उत्तरी गोलार्ध के नाम से जानते हैं, उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। एंड द पार्ट विच लाइज साउथ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड द साउदर्न हेमिस्फीयर। और वो पार्ट जो इक्वेटर के साउथ में एग्जिस्ट है उसको हम कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। Here some important parallels have been written up. So other than equator, north pole and south pole, there are 4 other important parallel latitudes. North pole, south pole, equator के अलावा 4 अन्य महत्वपूर्ण latitudes होते हैं। They are Tropic of Cancer, इनके नाम है Tropic of Cancer, और इसकी जो पोजिशनिंग है वो है 23.5 डिग्री north of the equator. So you have to memorize this fact. Tropic of Capricorn, this is at 23 degrees south of the equator. ये इक्वेटर के साउथ पे है 23 डिग्री हाफ। And there is one another Arctic circle which is 66 degree and half north of the equator, and the number 4th is Antarctic circle. This is 66.5 degree south of the equator. So you have to memorize all these 4 facts. The Arctic and Antarctic circles are also called polar circles. Arctic और Antarctic circle को हम polar circles के नाम से भी जानते हैं। Characteristics features of the parallels. Parallels की विशेषताएं, लैटिट्यूड्स की विशेषताएं, उनके फीचर्स क्या होते हैं। सो देयर आर 180 पैरेलल्स ऑन द अर्थ। अर्थ ग्लोब पे टोटल 180 पैरेलल्स होते हैं इंक्लूडिंग इक्वेटर। 90 साउथ में एंड 90 नॉर्थ में होते हैं। पैरेलल्स आर कंप्लीट सर्किल एक्सेप्ट द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को छोड़कर सभी पैरेलल्स एक कंप्लीट सर्किल ड्रॉ करते हैं, और जो इक्वेटर है वो लॉन्गेस्ट सर्किल होता है, जैसा कि आपको अभी ऊपर बताया गया है। इन सबको आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो इसको आप खुद रीड कर लेंगे। रीड अबाउट मेरिडियंस और लॉन्गिट्यूड्स। मेरिडियंस या लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? दीज आर ऑल्सो इमेजिनरी लाइन्स एंड दे आर वर्टिकल लाइन्स। दे आर वर्टिकल लाइन्स विच आर ड्रॉन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। इनको हमने नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर ड्रॉ किया है। इनको हम मेरिडियन या लॉन्गिट्यूड के नाम से जानते हैं। इन 1884 में, इन 1884 इट वॉज डिसाइडेड टू नंबर मेरिडियन स्टार्टिंग विद द मेरिडियन दैट पास थ्रू ग्रीनविच नियर लंदन। 1884 में ये डिसाइड किया गया था कि मेरिडियन की काउंटिंग हम लंदन के पास स्थित एक ग्रीनविच नामक स्थान से शुरू करेंगे। वो रेखा जो ग्रीनविच से होकर गुजरती है वो फर्स्ट मेरिडियन होगा, उसको हम कहेंगे ज़ीरो मेरिडियन, और इसको हम प्राइम मेरिडियन का नाम भी देते हैं। और ये जो प्राइम मेरिडियन होता है जो कि ग्रीनविच से होकर गुजर रहा है, दिस मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ इनटू ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक को हम कहते हैं ईस्टर्न और एक को हम कहते हैं वेस्टर्न। ओके बेटा, तो मेरिडियन भी जो प्राइम मेरिडियन होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है अर्थ को। Thus a meridian east of the prime meridian is marked as E। इसलिए जो प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में है उसको हम ईस्टर्न प्राइम मेरिडियन कहते हैं, तो उसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो वेस्ट में है उसको हम वेस्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। द मेरिडियन 180 डिग्री ईस्ट एंड द मेरिडियन 180 डिग्री वेस्ट इज 1 एंड ऑन द सेम। और 180 डिग्री ईस्टर्न मेरिडियन जो होगा और जो 180 डिग्री वेस्टर्न मेरिडियन होगा वो एक ही लाइन पर आएगा, मतलब वो एक ही होते हैं और एक ही स्थान पर मिलते हैं।
इट इज़ नोन एज द इंटरनेशनल डेट लाइन, और इसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जानते हैं।